हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आज के इस वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे जो ऑपरेटर्स के बारे में, जो कि सी प्रोग्रामिंग में हम यूज़ करते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग में हम जो ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं उनको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज़ ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और मिसलेनियस ऑपरेटर्स। तो इस वीडियो में हम अभी बात करेंगे अरिथमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो कि अरिथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो कि हम जानते हैं। एडिशन ऑपरेटर यानी दो ऑपरेंड को ऐड करने के लिए बीच में एडिशन ऑपरेटर लगाते हैं, तो उसे ऐड करते थे। इसी तरह सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और डिवीजन ऑपरेटर को भी यूज़ करते हैं। और एक ऑपरेटर होता है मॉडुलस ऑपरेटर। इसमें परसेंटेज साइन का यूज़ करते हैं। दो किसी भी दो नंबर के बीच में जब डिवीजन करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर होता है उसे कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल 10 को 3 से डिवाइड किया है और रिमाइंडर 1 आया है, तो मॉडुलस ऑफ 10 एंड 3 इज़ 1। इसके अलावा दो ऑपरेटर्स और होते हैं, एक होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? ये एक यूनिनरी ऑपरेटर है, यानी एक ऑपरेंड पे सिर्फ ये वर्क करता है। जैसे कि प्लस प्लस ए, यानी ए की वैल्यू जो है, एक इंक्रीमेंट यानी ए इज इक्वल टू ए प्लस वन, इसकी एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी जाए। इसको ये दो तरह से इसे यूज़ करते हैं। एक होता है प्री इंक्रीमेंट और एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। यानी अगर हम प्लस प्लस ए लिख रहे हैं तो इसे कहते हैं प्री इंक्रीमेंट, और अगर ऑपरेंड के बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो उसे पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी नंबर को प्री इंक्रीमेंट करके असाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल बी इज इक्वल टू प्लस प्लस ए, तो ए पहले इंक्रीमेंट होगा, बाद में बी को असाइन होगी ए की वैल्यू। और अगर पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले ए की वैल्यू बी को असाइन हो जाएगी, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। इसे प्रोग्राम में करके देखते हैं। हम ये प्रोग्राम डेव सी प्लस प्लस में बना रहे हैं, तो इसमें आईओस्ट्रीम डॉट एच लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने ए और बी को डिक्लेयर कर दिया है। ए की वैल्यू 5 है, तो बी इक्वल टू प्लस प्लस ए अगर हम करते हैं और प्रिंट कर लेते हैं, बी की वैल्यू, तो यहाँ पे हमने पहले इंक्रीमेंट किया है, उसके बाद प्री इंक्रीमेंट किया है। तो यानी पहले ए की वैल्यू 6 होगी, उसके बाद बी को असाइन होगी। इसे रन करके देख लेते हैं। 6 ही आना चाहिए। और ये 6 आंसर आया। पहले ए की वैल्यू 6 हुई है, उसके बाद बी को असाइन हुई है। और अगर हम पोस्ट इंक्रीमेंट करके देख लेते हैं, इसमें क्या होगा, बी की वैल्यू 5 ही रहेगी, क्योंकि ए की वैल्यू तो इंक्रीज होके +1 हो जाएगी, लेकिन पहले जो है 5 असाइन होगा बी को, उसके बाद +1 होगा। इसे रन करके अगर हम देखते हैं तो ये बी की वैल्यू अभी भी 5 है। इसी तरह से दो ऑपरेटर्स और होते हैं। इन डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, इसे ये भी दो तरह का होता है, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट होता है। ये भी यूनिनरी होता है, और इसमें भी जो है सिर्फ माइनस का इस्तेमाल करते हैं, माइनस माइनस ए या ए माइनस माइनस। तो इसमें भी 1 डिक्रीमेंट होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह से। इसके अलावा हम बात करते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये दो एंटिटीज़ को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, कि कोई भी चीज़ जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। यहाँ पे इक्वल टू में हम डबल इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करते हैं, इक्वल टू, क्योंकि सिंगल इक्वल टू का मतलब असाइनमेंट असाइन होता है। उसके बारे में अभी आगे बात करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। अगर हमें दो नंबर्स को चेक करना है, वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डबल इक्वल टू। इसे करके देखते हैं कि एक और वेरिएबल ले लेते हैं सी।
ए इक्वल टू बी नहीं है तो यहाँ पे हमारा सी का आउटपुट ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो अगर ए इक्वल टू बी अगर हम कर देते हैं, बी इक्वल टू 5 कर दिया है, तब यहाँ पे 1 आएगा। इसी तरह से और ऑपरेटर्स होते हैं नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू क्या होता है कि चेक करता है कि दो ऑपरेंड्स आपस में इक्वल टू नहीं है, यानी ये अगर इक्वल टू होंगे, जैसे यहाँ पे इक्वल टू था तो 1 आया, यानी कि जो है इक्वल टू है, 1 मतलब ट्रू। अगर नहीं था तो 0 आया था, यानी फॉल्स। यहाँ पे अगर हम नॉट इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं, अब यहाँ पे ए इक्वल टू बी है, लेकिन तो ये नॉट इक्वल टू का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है 1 नहीं आएगा, 0 आएगा आंसर में। और इक्वल टू कर रहे थे तो 1 आया था। इसी तरह से अगर हम इक्वल टू नहीं रखते हैं ए और बी को, ए और बी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो अब ये डिफरेंट है तो ये 1 आएगा, यानी ट्रू है। इसी तरह से और ऑपरेटर्स होते हैं, लेस देन भी होता है, ग्रेटर देन होता है, और लेस देन इक्वल टू यानी नंबर इज लेस देन और इक्वल टू, या फिर दूसरा होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सेकंड वैल्यू और नॉट, ये चेक करते हैं। इसके अलावा तो एक और ऑपरेटर होता है लॉजिकल ऑपरेटर। तो उसमें तीन ऑपरेटर्स होते हैं, एंड ऑपरेटर्स होते हैं, और होते हैं नॉट होते हैं। तो एंड ऑपरेटर क्या होता है, दो जो एक्सप्रेशन होते हैं उन्हें ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक दो एक्सप्रेशन ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, अगर ये दोनों हमारे पास दो ऑपरेटर्स अगर दोनों ट्रू हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे दोनों को ज्वाइन करने के लिए। अगर दोनों एक्सप्रेशन अगर ट्रू हैं, सिर्फ और सिर्फ तभी हमारा रिजल्ट ट्रू आता है एंड के केस में। अदरवाइज अगर एक भी फॉल्स है या दोनों फॉल्स हैं तो फिर टोटल ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स आता है। बट इन केस ऑफ और, ये और में हम इस्तेमाल करते हैं, ये पाइप होता है जो कि इंटर बटन के कीबोर्ड में इंटर के ऊपर ही होता है, ये स्लैश के साथ। तो इसका इस्तेमाल अगर हम कर लेते हैं इस एक्सप्रेशन में, ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ ग्रेटर देन सी, अगर यहाँ पे गलत लिख दिया है, अगर इसमें क्या होता है कि ए अगर बी से अगर एक भी एक्सप्रेशन यहाँ पे ट्रू होता है तो ओवरऑल इसका रिजल्ट ट्रू आता है। ये एक ट्रू एक फॉल्स है तो ये भी ट्रू ही होगा। और अगर दोनों फॉल्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ तभी और में फॉल्स आता है। इसके अलावा एक होता है लॉजिकल नॉट, ये सिंगल ऑपरेंड पे से इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो है जो भी इसकी वैल्यू होती है उसे रिवर्स करके देता है। इसे एक बार रन करके देख लेते हैं ये तीनों ऑपरेटर्स को। हमारे पास ये तीन ऑपरेटर्स हैं, एंड का इस्तेमाल हम करते हैं, इक्वल टू, एक और डी हमने डिक्लेयर कर लिया, डी इक्वल टू, इसके अंदर हम दो एक्सप्रेशन ले लेते हैं, एक ए इज ग्रेटर देन बी और एंड ए इज ग्रेटर देन सी। ये हमारा सी से ग्रेटर है और बी से स्मॉलर है। तो इसमें हमारा एक एक्सप्रेशन फॉल्स है तो ये हमारा ओवरऑल फॉल्स आएगा। इसे करके देख लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है तो ओवरऑल ये फॉल्स आएगा, यानी ज़ीरो। ये ज़ीरो आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे और ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन हमारा ट्रू है एक एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स है, तब भी ये 1 आएगा, यानी ट्रू आएगा, क्योंकि हमने और ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। इसी तरह से एंड नॉट होता है, नॉट में एक्सप्रेशन एकदम ही यहाँ पे करके देख लेते हैं, हमारा अगर जो है ये ट्रू आ रहा है, यहाँ पे अगर हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं तो ये फॉल्स आएगा, एक्सप्रेशन एकदम जस्ट अपोजिट कर देता है ये रिजल्ट को। ये हमारा 1 आना चाहिए था लेकिन ये फॉल 0 आ रहा है, यानी कि फॉल्स है, क्योंकि हमने नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। इसी के साथ अब आगे की वीडियो में बाकी ऑपरेटर्स के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको और अच्छे से इसके बारे में पढ़ना है तो आप हमारे ब्लॉग पे विजिट कर सकते हैं।
और इसमें आप ऑपरेटर्स के बारे में और डीप में अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ये हमारा ब्लॉग है, इसमें ऑपरेटर्स के बारे में, इसमें और डीप में लिखा हुआ है यूनिनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और बाकी और सारे ऑपरेटर्स के बारे में लिखा है। आप इस पे विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए आपका इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। बाय।